हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर विद सेम स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. दे स्टिक टू ईच अदर आफ्टर कोलिजन. व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन. तो गाइस हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दो मास दे रखे हैं m1 m2 जिनका वेट इक्वली है 5 kg है, और एक की वेलोसिटी हम मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे के हमें क्या रखें कि स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन दूसरा पहले के अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है. तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ u2 लिया है -3 सेकेंड. तो गाइस आप यहाँ मान सकते हैं कि हमारे पास दो आटे के गोले हैं, ठीक है, गुने हुए आटे के, जिनका वेट है 5 kg. ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे की तरफ मारा है इन दोनों को, दो आटे के गोले को, ठीक है. तो इसकी वेलोसिटी है u = 3 मीटर और इसकी वेलोसिटी है u = -3, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हमने माना है. ठीक है गाइस, माना क्या है, अगर आप यहाँ ये ड्रॉ करोगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस तो होगी, ठीक है, इसलिए हमने u2 को माना है -3 और u1 को माना है 3. और गाइस बाद में हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि स्टिक कर जाते, तो हमें पता है गाइस कि जो आटे के गोले होंगे गुने हुए आटे के, वो आप बाद में स्टिक ही कर देंगे. ठीक है, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन, मतलब कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम है. क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम माने तो बाहर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रही है ना, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा. तो मैं यहाँ पे एक लॉ लगा दूंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आगे चल के अभी हम इसकी बात करेंगे, तो पहले मैं बिफोर कोलिजन निकालूंगा टोटल मोमेंटम बिना. तो गाइस उसके लिए आप देख सकते मैंने लिख दिया m1 u1 + m2 u2. m1 हमारा 5 है, u1 हमारा 3 है, m2 मेरा 5 है, u2 मेरा -3 है. तो इस पूरे को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 15, इधर आ जाएगा -15 + 15 -15 आपका कितना हो जाएगा 0. इसी तरह अब हम आफ्टर कोलिजन निकालेंगे. तो गाइस हमें क्या रखे कि वो स्टिक कर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी तो कॉमन ही होगी बाद में, इसलिए मैंने यहाँ v कंसिडर कर रहा हूँ, m1v + m2v. तो और आप देख सकते हैं कि हमारा v कॉमन आ गया, m1 + m2 हमें पता है कि ना 5 + 5 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आ रहा है 10v. अब गाइज हमें पता है सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो जो मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा. ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या क्या अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पे हमारा मोमेंटम बिफोर कोलिजन = मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारा 0 था, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा हमारा, कितना था 10v. तो यहाँ से गाइस हमें पता है कि जब मैं 0 को 10 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आंसर तो 0 ही आना है, यानी कि मेरा v जो आएगा वो 0 आएगा, यानी कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज मूव करेंगी ही नहीं. ठीक है, तभी आप देख सकते हैं लिख दिया वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट विल बी 0 आफ्टर कोलिजन. तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा v आ रहा है 0. और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा. थैंक यू गाइस.